अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो उसका सलेबस क्या होने वाला है और एग्जाम डेट कब तक इसका आता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और निसाबी खाका और आपको ज़रूरी दस्तावेज तैयारी कैसे करें, कहाँ कितना सीट है, इन तमाम चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम आपको काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मानू ग्रेड 1 में आता है नैक के, इसलिए अब ये यूनिवर्सिटी पहले से काफी बेहतर इसका साथियों वैल्यू हो गया है। आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो वहां से ज्यादा इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा और मानू में जो है रेगुलर मोड में जो बीएड और डीएलएड होता है वो बहुत ही अच्छा है। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस ये है कि इसके स्टूडेंट आज तक साथियों बेकार नहीं बैठते हैं। वहां से निकलने के बाद या तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा या नहीं तो फिर प्राइवेट में भी आप काम करेंगे, यानी आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हाँ, रेगुलर मोड है ये, डिस्टेंस मोड वालों का भी होता है लेकिन डिस्टेंस उन लोगों के लिए है जिनका सरकारी जॉब है। तो हम बात करेंगे आज रेगुलर मोड वालों का। तो रेगुलर मोड में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो बीएड आपको पता है कि बीए होना चाहिए आपको, और अगर आप बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं तो आपके लिए 5 साथियों सब्जेक्ट में बीएड मानू से आप कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस यानी हयातियाती साइंस, अगर आपका बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजिकल साइंस करेंगे। बीएड मैथमेटिक्स, अगर आप बीएससी हैं और मैथ से हैं तो आप साथियों रियाजी से बीएड करेंगे। बीएड सोशल स्टडीज, जी अगर आप साथियों अदर दूसरा सब्जेक्ट आपका है बीए है तो सोशल स्टडीज से यानी समाजी उलूम से भी वहां पर बीएड होता है। और लैंग्वेज में बीएड उर्दू, बीएड इन उर्दू, ये काफी बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बीएड उर्दू कर सकते हैं। और बीएड फिजिकल साइंस भी आप वहां से कर सकते हैं यानी तिबेई साइंस। ये 5 सब्जेक्ट में साथियों मानू के द्वारा बीएड हर साल इसका एंट्रेंस टेस्ट पहले देना पड़ता है। एंट्रेंस टेस्ट निकालिएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको फी जमा करना होता है, फिर आपको साथियों आपका दाखला होता है। ये स्टेप होता है, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ईटी यानी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, क्योंकि पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बाद ना आप वहां पे एडमिशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जाने कि बीएड के बारे में बात कर रहा हूं। बीएड के अंदर साथियों मानू से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अहम चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और आपको क्या समझिएगा। तो बीएड के अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कहा जा रहा है कि बीएड जो है 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू बतौर मजमून या बहैसियत जरिया तालीम पढ़ी हो। यानी उर्दू आप और भी पेपर होता है ना, वहां पर एक पेपर आपका उर्दू हो या तो आप उर्दू मीडियम से हो, जैसे मदरसा बोर्ड से आपने आलिम किया है, फाजिल किया है तो है ना, तो ये आपका उर्दू हो गया। या मानू से ही आपने किया उर्दू मीडियम से ये हो, या आपने किसी अदर बोर्ड से तो किया है लेकिन आपका उर्दू एक पेपर है, ठीक है। या मानू से तस्लीम शुदा मदरसे से उर्दू जरिया तालीम से ममासिल मदरसा कोर्स मुकम्मल किया हो, या आप वो मदरसे का कोर्स किए हैं जो कि बीए या फिर साथियों उसके लेवल का है। बीएड में दाखिले के लिए अहलियती मियार, ये तो आपका हो गया सबसे पहले कि 10वीं में या फिर आपका 12वीं में या फिर आपका बीए में क्या हो, उर्दू होना चाहिए, समझिएगा।
यानी मान लीजिए कि अगर आपका 10वीं में 100 नंबर का उर्दू है, या फिर आपका 12वीं में 100 नंबर का उर्दू है तो ठीक है, या फिर आपने बीए उर्दू से ही किया हो, ठीक है, तब आप एलिजिबल होंगे। साइंस, समाजी उलूम और ह्यूमैनिटीज में 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% नंबरों व साइंस व रियाजी में जी तशख्खुस के साथ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या उनके ममासिल कोई अहलियत के हामिल उम्मीदवार इस प्रोग्राम में दाखिले के अहल होंगे। आपको साथियों बीए के अंदर जो है 50% मार्क्स भी होना चाहिए, यह बात भी आप याद रखिए। आगे कहा जा रहा तीसरे नंबर में उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन के सतह पर अपने मजामीन के मुताबिक तदरीसी मजमून का इंतखाब करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है उसी से आप बीएड करेंगे, बसूरत दिगर वो किसी भी मरहले पर अपनी उम्मीदवारी मुस्तरद होने के जिम्मेदार होंगे। यानी मान लीजिए कि आपने बीए किया है उर्दू से और आप बीएड साथियों मैथ से भर दिए तो आप तो एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपका मतलब क्या होगा कि मुस्तरद कर दिया जाएगा, यानी वहां पर आप बदलाव नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट से बीए किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म में भर सकते हैं, ठीक है। या एमए उर्दू 50% निशानात से क्या हो, या एमए आप 50% मार्क्स किए हो, ठीक है ना। बाकी ये सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बता दिया। देखिए बीएड के लिए जो है मानो के बहुत सारे कैंपस हैं, उस कैंपस के अंदर सीट है साथियों, वहां से आप कर सकते हैं। एक तो मानू का मेन कैंपस हैदराबाद में है, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बीएड शोबाए तालीम और तरबियत यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद, या फिर बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा से बीएड कर सकते हैं। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश से कर सकते हैं। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल मगरबी बंगाल से कर सकते हैं। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कर सकते हैं। संभल यानी उत्तर प्रदेश से। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन औरंगाबाद से, महाराष्ट्र में पड़ता है। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बीदर जो कि कर्नाटका में पड़ता है। बीएड मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नूर, ये सारे साथियों सेंटर हैं, आप कहीं से भी इसमें से बीएड कर सकते हैं। ये आपके सेंटर हुए, कैंपस हुआ। और जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो उसके लिए सेंटर आप अपने सिटी में ले सकते हैं। जैसे बिहार में आप साथियों किशनगंज है, पटना है और दरभंगा, ये 3 सेंटर। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह सेंटर है, तो वहां पर आप सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद ये समझिए कि डीएलएड के बारे में। डीएलएड होता क्या है, आप इंटर किए हो या फिर आप इंटर ना किए हो, मौलवी किए हुए हैं, तो मौलवी इंटर के बराबर होता है, तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड शोबाए तालीम और तरबियत यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद, ये हैदराबाद में ही होता है, बाकी और कैंपस में ये सुविधा नहीं है। बात करूं अगर साथियों कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या होना चाहिए। 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू बतौर मजमून या बहैसियत जरिया तालीम पढ़ी हो, या मानू से तस्लीम शुदा मदरसा से उर्दू जरिया तालीम से मुमासिल मदरसा कोर्स किया। वही बात है कि अगर आपका 10वीं में उर्दू है यानी आपका 100 नंबर का उर्दू है, या आपका 12वीं में है 100 नंबर का उर्दू, या आपने ग्रेजुएशन उर्दू से किया हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप 10th ही करके ही भर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके ही बहुत सारे लोग डीएलएड का फॉर्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या +2 में मजमूई तौर पर कम अज कम 50% निशानात हासिल किए हों, सिवाय पेशा वाराना कोर्स दाखिले के लिए। यानी आपको यह कहा गया कि इंटर के अंदर आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए? डीएलएड के लिए। यहां पर एक चीज आपको यह समझाना चाहूंगा, हालांकि आप जानते हैं साथियों, अगर आप बीएड करते हैं, सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए, या फिर डीएलएड करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है इसको आप समझ लीजिए। बीएड जो होता है ये बीए पर होता है, डीएलएड जो होता है ये साथियों इंटर पे होता है, ठीक है। किस पर होता है? इंटर पे होता है। ये बात आप समझ गए। बीए करेंगे आप, तो बीए के बाद आप बीएड करेंगे, ठीक है ना। तो बीएड के लिए जरूरी है बीए होना, और इसको करने के बाद आप क्या बोलते हैं 6 to 8 के टीचर बनते हैं, ठीक है ना। और अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, यानी प्राइमरी के और इसका अपर प्राइमरी का बनेंगे।
ये बेसिक दोनों के अंदर अंतर है। ठीक है, चलिए बाकी आपके कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है तो मैं उसको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। ये 5 सब्जेक्ट में बीएड होता है मानू से, समझ गए आप। कैंपस इसका मैंने समझा दिया कि कहां कहां पर कैंपस है। डीएलएड का एक ही कैंपस है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं साथियों सबसे पहले बीएड। देखिए बीएड के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो 5 सब्जेक्ट मैंने बीएड बताया आपको, उस पूरे को साथियों 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पेपर, ये ग्रुप आप ए कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ग्रुप ए कर लीजिए। ग्रुप ए जो होगा इसको जनरल पेपर बोलते हैं। जनरल पेपर जो होता है, आप 5 में से किसी भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में ये पेपर से आपको गुजरना होगा और ये पेपर आपको आएगा, यानी सबका सेम रहता है। समझ गए बात। अब जनरल पेपर जो होता है, क्योंकि आपका 100 नंबर का साथियों एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो 50 नंबर जो है वो आपका जनरल पेपर होता है और 50 नंबर जो है वो आपका मेन पेपर हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम उर्दू से बीएड करना चाहते हैं, तो ये 50 नंबर जनरल हमको देना है, लेकिन 50 हमारे लिए उर्दू रहेगा। मान लीजिए कि हम सोशल स्टडीज से बीएड करना चाहते हैं, तो 50 नंबर हमारा यही रहेगा, लेकिन 50 नंबर हमारा सोशल स्टडीज से रहेगा। मान लीजिए हम बायोलॉजिकल साइंस से देना चाहते हैं बीएड, तो हमारा 50 नंबर ये जनरल रहेगा और 50 नंबर जो है वो बायोलॉजिकल साइंस से रहेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो जनरल पेपर है ये 50 मार्क्स का रहता है और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या रहते हैं इसमें, उमूमी मालूमात यानी जीके 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। उमूमी उर्दू यानी जनरल उर्दू, ये 10 नंबर का। जनरल उर्दू में ग्रामर होता है और उर्दू के बेसिक चीजें होती है, कभी कभी उर्दू अदब से भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं। 10 नंबर का 20 नंबर हो गया। उमूमी अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो है ये 10 नंबर का रहेगा आपको। और तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी साथियों आपको 10 मार्क्स का रहेगा जी। और जिसको पेडागोजी बोलते हैं, जहनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, ये भी साथियों 10 मार्क्स का होगा। तो ये सभी को देना है, ये 50 मार्क्स। ठीक है ना, 50 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं पर्चा दोम। पर्चा दोम साथियों 50 नंबर का रहता है। जिस सब्जेक्ट से बीए किए हो उसी से 50 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उस पेपर में आपको 50 मार्क्स का रहेगा, वो आपके अपने सब्जेक्ट से। तो टोटल 100 नंबर हो गया और ये 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का जो टाइप होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है यानी ऑनलाइन नहीं होता है। ये सारी चीजें आप समझ लिए। अब साथियों आगे कुछ चीजें और भी हैं, उसको भी मैं समझाना चाहता हूं। तो बीएड के ये बातें थी, इसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब डीएलएड के लिए आप समझ लीजिए डीएलएड का क्या है। मानो डीएलएड सिलेबस 2023, चूंकि इसके सिलेबस में अभी चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है अगर चेंज होगा तो फिर मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर साथियों बताऊंगा जो भी आएगा, लेकिन अभी ये पिछला जो सिलेबस है उसी के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं। इसके भी साथियों 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, तो 100 नंबर का आपको पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। और इसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन साथियों दिया जाएगा 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ऑफलाइन मोड होता है। तो इसमें जो होता है 20 नंबर का आपको जीके पूछा जाएगा, 10 नंबर का आपको उमूमी उर्दू जनरल उर्दू, 10 नंबर का आपको अंग्रेजी पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान यानी पेडागोजी पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपको साथियों मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तदरीसी रुझान और जहनी सलाहियत। ये 60 नंबर का ये रह जाता है। ये ग्रुप बी के अंदर आता है और ये ग्रुप ए के अंदर आता है साथियों। ये आपके कितने जी, तो इस तरह 20 10 30 40 और 30 70 30 100 हो गया है ना, 30 30 60 और आप 20 80 और फिर आपका 20 जो है वो 100 हो गया।
ये 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो लेकिन कट ऑफ काफी हाई जाता है, इसलिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग फॉर्म भरते हैं, हर सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, तो इसलिए कट ऑफ तो हाई जाना ही है। आपने मानो बीएड का भी समझ लिया सिलेबस, डीएलएड का भी सिलेबस समझ लिया, अब कुछ चीजें और समझिए। हमारे यहां साथियों यानी जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम 6 साल से इसकी तैयारी करा रहे हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बीएड के लिए साथियों, बीएड में 5 सब्जेक्ट नहीं, बीएड में आप उर्दू के लिए, ठीक है ना, पूरा 100 नंबर का आपकी तैयारी हमारे यहां से कर सकते हैं। बाकी रहा डीएलएड, तो डीएलएड का भी 100 नंबर की तैयारी आप हमारे यहां से कर सकते हैं। इसका जो लाइव क्लास है हम 10 फरवरी से चालू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। इस पर आपको क्या क्या मिलने वाला है आप समझ लीजिए। आपको कंप्लीट साथियों क्लास मिलेगा लाइव, और लाइव क्लास के साथ साथ सारे क्लासेस के नोट्स मिलेंगे और उसके पीडीएफ की शक्ल में, और उसके बाद आपको साथियों रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा अगर आप देख नहीं पाएंगे बाद में। और खास बात यह है कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये आपको कंप्लीट 8 साल का आपको मिलेगा साथियों हमारे यहां। जे पर बात समझिएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने कोई किताब रिकमेंड क्यों नहीं किया। देखिए, आप पहली बार टेस्ट दे रहे होंगे, एंट्रेंस टेस्ट है, एक किताब के अंदर 500 सफात होती है, कितना पढ़ेंगे आप। लेकिन हम लोग कई किताबों के निचोड़ से साथियों नोट्स तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीजों से। तो मैं ये कहता हूं कि किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किताब आपके पास है तो बेहतर है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सकती है, जितना मैं पढ़ा दूंगा अगर उसको आपने तैयारी कर लिया। अब एक बात यहां पर याद रखिए कि आपका एग्जाम कब तक होगा। ये जो एग्जाम है साथियों, वो एग्जाम होता है अगस्त में। अब तक यही देखा गया है, अगस्त में 7, 8, 9 इस तरह करके इस डेट में एग्जाम होता है। बीएड के लिए साथियों अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो तब आपका कंप्लीट 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी, और अगर आप डीएलएड हैं तो फिर 100 नंबर का आपका भी हो जाएगा। लेकिन आप बीएड उर्दू के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो 50 नंबर के लिए हमारे यहां नोट्स आपको मिल जाएगा, बाकी 50 आपको नहीं दे पाएंगे हम। और दूसरी बात यह रही कि अगर आप 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट हमने बना के रखा है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद के आज के इस सेशन में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी इस बार फॉर्म भरने वाले हैं वो अभी से तैयारी करें। हम लोग ये करते हैं कि एग्जाम के डेट का अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं, जब निकलता है तब हम तैयारी में लगते हैं, इसलिए हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है। ऑल ओवर इंडिया से लोग फॉर्म भरते हैं तो इसलिए ये तो होना ही है कि साथियों भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है वो निकाल लेगा। और कट ऑफ भी हाई जाता, उर्दू में तो कम से कम साथियों 90 प्लस आपका मार्क्स आएगा तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद के सारी चीजें आपने समझ लिए होंगे। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपके कुछ भी कमेंट हो, कोई डाउट्स हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर आपको साथियों उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये शेर आपके लिए है कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।